अच्छा किया। मेरे पिता बंदर क्यों बने और क्या है, इनके पीछे का पूरा रहस्य मुझे बताइए। तब उन्होंने उसे कहा कि बेटा, ध्यान से सुना जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक युग में महात्मा अत्रि नाम के एक महान और तेजस्वी महात्मा थे। वे सप्तमहात्माओं में से एक थे जिन्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी। महात्मा अत्रि अपनी तपस्या, सत्यनिष्ठा और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी अनुसूया भी उतनी ही पवित्र और शक्तिशाली थी। उनकी तपस्या और पवित्रता की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। महात्मा अत्रि और अनुसूया के 3 तेजस्वी पुत्र थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। तीनों ही अपने माता पिता के गुणों से भरपूर थे और महान ज्ञानी और सिद्ध थे। लेकिन महात्मा अत्रि के सबसे प्रिय पुत्र थे चंद्रदेव, जो अपनी सुंदरता, तेज और मधुर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। चंद्रदेव, जिन्हें सोम के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं और मनुष्यों के बीच शांति और सौहार्द का प्रतीक थे। चंद्रदेव का हृदय निर्मल था, लेकिन उनमें एक दोष था। उनका सौंदर्य और प्रसिद्धि उनके मन में थोड़ा अभिमान ले आई थी। वे अपने रूप और प्रभाव को लेकर सजग रहने लगे थे। एक बार देवताओं और महात्माओं ने मिलकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में तीनों लोकों के ज्ञानी, तपस्वी और देवता आमंत्रित थे। महात्मा अत्रि भी अपनी पत्नी अनुसूया और तीनों पुत्रों के साथ यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ के दौरान चंद्रदेव को यज्ञ की व्यवस्था और सजावट का दायित्व सौंपा गया। चंद्रदेव ने अपनी कला और सौंदर्य बोध से यज्ञ स्थल को अद्भुत बना दिया। सभी देवता और महात्मा चंद्रदेव की प्रशंसा करने लगे, लेकिन प्रशंसा के सागर में बहते हुए चंद्रदेव के मन में अहंकार का बीज पनपने लगा। उन्होंने अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता महात्मा अत्रि के प्रति भी अनादर का भाव दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन महात्मा अत्रि ने चंद्रदेव को एकांत में बुलाया और उसे समझाया, पुत्र, तुम्हारा सौंदर्य और शक्ति तुम्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच प्रिय बनाती है, लेकिन अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हें हमेशा अपने गुणों पर विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। चंद्रदेव ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने पिता को जवाब दिया, पिताजी, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं देवताओं और मनुष्यों के बीच सबसे शक्तिशाली और सुंदर हूं। मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है।